नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। बीजेपी ये दावा करती है कि पश्चिम बंगाल में उसकी 200 सीट आएंगी, लेकिन ये 200 सीट किसके बूते पर आएंगी ये कभी नहीं बताया जाता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कूच बिहार में, पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में थे और एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे, लेकिन इस जनसभा में एक तरफ नरेंद्र मोदी बोलने लग रहे थे और दूसरी तरफ पूरा मैदान खाली होता चला गया। ये तस्वीरें आपको दिखाएंगे किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में लोग मैदान छोड़ करके चले गए, मैदान पूरी तरह से खाली हो गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलते रहे। एक तस्वीर, एक वीडियो आपको दिखाएंगे और उसके बाद में आपको दिखाएंगे कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब बंगाल को जीतने के लिए, नैतिकता की बात तो आप छोड़ दीजिए, किस तरह से धर्म की खुलेआम अब दुहाई दे रहे हैं वो भी आपको दिखाएंगे और आपको अचरज होगा कि ये एक धर्मनिरपेक्ष देश के प्रधानमंत्री हैं। पहले आपको दिखाते हैं किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में पूरा का पूरा मैदान खाली है और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण जारी है। आप ये वीडियो देखिए। आपने ये वीडियो देखी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी के नेता ये दावा करते हैं रैलियों के अंदर सीना ठोक करके कि उनकी 200 सीट आने वाली है। लेकिन क्या इस तरह से 200 सीट आएंगी? जब उनकी रैलियों में लोग कुछ देर के लिए, कुछ घंटों के लिए नहीं रुकते, तो क्या 200 सीट के लिए उनको वोट देंगे? यह बड़ा सवाल है। और आपको याद होगा कि हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी। आप छोड़ दीजिए अमित शाह की रैलियों की बात, आप छोड़ दीजिए योगी आदित्यनाथ की रैलियों की बात, आप छोड़ दीजिए और बीजेपी के तमाम सांसदों की बात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियों के अंदर अब कुर्सियां खाली हो रही हैं, मैदान खाली हो रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। आपको याद होगा कि आसाम के अंदर भी हमने एक वीडियो दिखाया था जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाषण देते रहते हैं और पीछे कुर्सियां खाली पड़ी रहती हैं। वो वीडियो भी हमने आपको दिखाया था। अगर आपको याद नहीं है तो चंद रोज पहले का ये वीडियो है, एक बार इस पर भी आप नजर डालिए। काम कर रहे हैं। कोशिश ये भी है कि असम की हर 3 लोकसभा सीटों के बीच एक मेडिकल कॉलेज बनाया जाए। 5 सालों में 8 मेडिकल कॉलेज यहां बन चुके हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियों में सन्नाटा छाया हुआ है, लेकिन उसके बावजूद 200 सीट का दावा है। अब 200 सीट जीतने के लिए बीजेपी के पास में प्लान क्या है, उसका एक मोटा मोटी खाका सबके सामने आ गया। कूच बिहार के अंदर ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब बता दिया कि किस तरह से वो बंगाल को जीतने वाले हैं। ये पूरी तरह से साफ हो गया है। दरअसल आप रणनीति को समझिए। रणनीति तो बहुत पहले से ही बनाई गई थी और उसी तरह से अब केवल उसका क्रियान्वयन किया जा रहा है। आप देखिए कि 8 चरणों में पश्चिम बंगाल का चुनाव हो रहा है और आपको यह जानकर के ताज्जुब होगा कि अब केवल और केवल पश्चिम बंगाल के 5 चरण का चुनाव बाकी रह गया है। नहीं तो असम में 3 चरण में चुनाव था, पूरा हो गया है। तमिलनाडु के अंदर केवल 1 चरण में चुनाव 234 सीटों के लिए पूरा हो गया है। केरल के अंदर 1 चरण में पूरा हो गया है। पुडुचेरी के अंदर 1 चरण में चुनाव पूरा हो गया है और अब केवल और केवल ये बचेगा पश्चिम बंगाल और पश्चिम बंगाल में 5 चरण अभी बाकी है। तो आप सोचिए कि किस तरह से 5 चरणों में अब यहां पर किस तरह का तांडव किया जाएगा। सारे देश भर से बीजेपी के नेता, कार्यकर्ता अब सब कुछ छोड़ करके बंगाल के अंदर, वैसे तो पहले से ही बंगाल के अंदर पूरी बीजेपी मौजूद है, लेकिन अब जो कोई भी बीजेपी के नेता, कार्यकर्ता, चाहे वो तमिलनाडु के अंदर थे, चाहे वो पुडुचेरी के अंदर थे, चाहे वो आसाम के अंदर थे, चाहे वो केरल के अंदर थे, वो सब लोग अब पश्चिम बंगाल में आ जाएंगे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना प्लान बता दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
सीधे सीधे ना कह करके उन्होंने कह दिया है कि उनको हिंदुओं का वोट चाहिए और हिंदू अगर एकजुट हो जाए तो बीजेपी को सत्ता में आने से कोई नहीं रोक सकता है। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधे सीधे कह दिया, हालांकि कहा घुमा करके, लेकिन जहां तक बात उन्होंने पहुंचानी थी वहां तक बात उन्होंने सीधे सीधे पहुंचा दी है। इससे आसान रास्ता नहीं हो सकता था। एक तो उनका भाषण आपको सुनाते हैं और उस भाषण में एक बार फिर से जिस तरह उन्होंने पहले एक तरह से जिस भाषा को टपोरियों की भाषा, लुक्खेबाज जो लोग होते हैं उनकी भाषा कहा जाता है, प्रधानमंत्री पद पर बैठे व्यक्ति इस तरह की भाषा का कतई इस्तेमाल नहीं करते हैं और हम भी नहीं चाहते कि प्रधानमंत्री का नाम इस भाषा के साथ में जोड़ा जाए। लेकिन जिस तरह से उन्होंने ममता बनर्जी को दीदी ओ दीदी ये कहा था, उसके बाद में तृणमूल कांग्रेस ने, टीएमसी ने चुनाव आयोग में लेटर लिख करके इसकी शिकायत की थी कि प्रधानमंत्री एक राज्य की चुनी हुई मुख्यमंत्री के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं और वो ऐसा नहीं करे। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या किया, जिस तरह से 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं कक्षा के बच्चे करते हैं, एक दूसरे को चिढ़ाने का काम करते हैं, वही काम दोबारा से किया। इस बार उन्होंने केवल एक आदरणीय शब्द जोड़ दिया। उन्होंने कहा आदरणीय दीदी ओ दीदी, यानी बात वही, और केवल चुनाव आयोग से बचने के लिए, एक दिखावा दिखाने के लिए उन्होंने आदरणीय शब्द को जोड़ दिया और उन्होंने कहा कि आदरणीय दीदी ओ दीदी आप मुसलमानों को एक साथ जोड़ रही थी और अगर हम कह दें कि सारे हिंदू एकजुट हो जाओ तो फिर क्या होगा। यानी एक तरह से उन्होंने कहा नहीं और कह भी दिया कि ममता बनर्जी एक तरफ मुसलमानों को एकजुट कर रही है तो हिंदुओं तुम भी जाग जाओ, तुम भी एकजुट हो जाओ। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कह दिया। यानी चुनाव के लिए अब जो कुछ भी कहने की आवश्यकता होगी वो सब कुछ कहा जाएगा। और याद रखिए कि नरेंद्र मोदी नहीं है, वो इस वक्त में भारत जो कि धर्मनिरपेक्ष देश है उस देश के प्रधानमंत्री पद पर बैठे हुए व्यक्ति हैं। उसके बावजूद वो एक खुलेआम एक पार्टी के नेता के तौर पर और खुलेआम एक धर्म विशेष को संगठित करके किस तरह से वोट मांगने का प्रयास कर रहे हैं, ये आप देखिए। आदरणीय दीदी ओ दीदी, अभी हाल में ही आपने कहा, देखिए एक महत्वपूर्ण बात है, अभी हाल ही में आपने कहा कि सभी मुसलमान एक हो जाओ, वोट बंटने मत दो। दीदी आप ये कह रही है, इसका मतलब है कि आपको यकीन हो गया है कि मुस्लिम वोट बैंक की आपकी जो ताकत आप मानती थी वो मुस्लिम वोट बैंक भी आपके हाथ से निकल गया है। लेकिन जो बात आप बोल रही है, अगर हमने कहा होता कि सारे हिंदू एकजुट हो जाओ, बीजेपी को वोट दो, तो दीदी ये इलेक्शन कमीशन हमें 8-10 नोटिस भेज देता। प्रधानमंत्री को भी नोटिस आती, अध्यक्ष को भी आती, उम्मीदवार को भी आती। अरे इतना ही नहीं, सारे अखबार देश के पहले पेज पर भरे पड़े होते और दुनिया भर के एडिटोरियल लिख करके हमारे बॉल नोच लिए होते। अब बड़ा सवाल यही है कि लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियों में भीड़ खाली है, लेकिन उसके बावजूद किस तरह से प्रोपेगेंडा किया जा रहा है और वो प्रोपेगेंडा आने वाले दिनों में क्या कुछ रंग दिखाएगा, यह सबसे बड़ा सवाल है। बहरहाल जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने हिंदुओं को एकजुट करके वोट बटोरने की कोशिश की है, जो कहा है उन्होंने, इसको लेकर के और जिस तरह से उनकी रैलियों में सन्नाटा छाया हुआ है, इसको लेकर के आपकी राय क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे कोई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।